पड़ोस धर्म कई प्रकार की बातें अपने यहाँ पर चली, तो उसकी एक व्यापकता है। उसको संत सम्मेलन धर्म के बारे में समझाना और आज की तारीख में उसका आचरण कैसे करना ये बताना। अंदर से खोखली हुई ये ताकतें जो हमारे सामने नाच रही है, उसका कारण हमारी अपनी दुर्बलता, उनकी शक्ति नहीं है, हमारी दुर्बलता। इस दुर्बलता को दूर करने के लिए और हम लोग चाहे गाँव में जाए, झोपड़ियों में जाए, महलों में जाए और झोपड़ियों में भी जाए, जंगलों में भी जाए, एवं मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया। तब देवताओं की सम्मिलित शक्ति मिलकर के देवी प्रकट होती है, वो स्त्री रूपा है। सारे देवता पराजित तब दुर्गा पैदा होती है, सारे देवता हार गए तब काली पैदा होती है। अर्थात जब पुरुषों की शक्ति समाप्त हो जाती है या प्रभाव शून्य हो जाती है, तब स्त्री शक्ति जगती है। सारी समन्वित शक्ति को कहते हैं स्त्री शक्ति है। अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख श्री राम माधव जी द्वारा समसामयिक विषयों पर निर्मित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। आज नहीं प्राचीन समय से मंत्र हमारा साथी, दूर दूर तक फैलाई थी आर्य धर्म की ख्याति। काल चक्र जब घूम पड़ा तब लक्ष्य हुआ था ओझल, जाग उठी है दृष्टि हमारी, रही नहीं अब ओझल। दिव्य दृश्य संदेश स्मरे, हम ऐसा व्यवहार करें। दिव्य दृश्य संदेश स्मरे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करें, कृण्वन्तो विश्वमार्यं, कृण्वन्तो विश्वमार्यं। संघ कार्य के विस्तार एवं दृढ़ीकरण की दृष्टि से जिलाशय बैठकें। मातृभूमि आराध्य हमारी, राष्ट्र भक्ति है प्रेरणा, ईश्वरीय है कार्य हमारा, जीवन की संकल्पना। देशभक्ति के श्रेष्ठ मार्ग पर चरे वेति की कामना, निशिदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जगजननी वंदे। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, अनथक अविरत साधना, निशिदिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जगजननी वंदे, वंदे मातृभूमि वंदे, वंदे जगजननी वंदे। अब समय आ गया 3 दिनों तक चले संकल्प महाशिविर के सार्वजनिक समारोप का।
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे भारत माता की जय। ओम मित्राय नमः। सामूहिक सूर्य नमस्कार। योग स्थिति। सांघिक व्यायाम योग। 1 2 1 2। सांघिक गीत। संकल्प महाशिविर में हमारे बीच रहे निवृत्तमान जगतगुरु शंकराचार्य परम श्रद्धेय स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरी महाराज के आशीर्वचन। उसको जागृत करने का कार्य इस देश में प्रामाणिकता के साथ समर्पण पूर्वक यदि कोई संस्था कर रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम प्रथम पंक्ति में गिना जाएगा, गिना जा रहा है। ये संकल्प महाशिविर निश्चित रूप से पूरे देश के संकल्प में परिवर्तन लाएगा। वो केवल देहवादी नहीं, वे अध्यात्मवादी, वे राष्ट्रवादी विचारों से परिपूर्ण होकर एक नूतन भारत के निर्माण में निश्चित रूप से अपनी शक्ति, अपना समर्पण, अपनी ऊर्जा, अपना तेज और अपना त्याग ये सब समर्पित करेंगे। और सबसे बड़ी बात आज के काल में है अपने स्वार्थ को छोड़ने की इच्छा। जिसे माटी का स्वाभिमान होता है वही अपने प्राणों का विसर्जन कर सकता है, अपने स्वार्थ का परित्याग कर सकता है। भारत की माटी का सम्मान का काल आया है। कौन हमारे मित्र हैं इसको पहचानिए। भारतीयता को मिटाने के लिए चारों ओर से जो शत्रु एकत्र हो रहे हैं उन्हें पराभूत करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रवचन मेरी पूजा है, शब्द मेरे पुष्प हैं, आप मेरे विराट नारायण हैं। समय की मर्यादा पूर्ण करते हुए आपके भीतर भारत माता का, भारतीय देवताओं का, अपने इष्ट देव राम का दर्शन करते हुए आपको प्रणाम करता हूँ। भारत की महिमा बढ़ाना, अपनी महिमा की चिंता न करना, दलदल में फंसकर और कीचड़ से जुड़ा हुआ समाज नहीं, एक स्वच्छ, निर्मल, सदाचारी, स्वाभिमानी, ईश्वर भक्त और सत्कर्म परायण समाज पूरा देश बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए पुनः आप सबके भीतर विराजमान परमेश्वर को प्रणाम करते हुए शब्दों को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।
गौरव मंडित अपनातीत है, भविष्य भी उज्जवल महान। आओ हम बदलें वर्तमान। हमारे परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का सार्वजनिक प्रबोधन। परम श्रद्धेय स्वामी सत्यमित्रानंद जी गिरि जी महाराज, समस्त पूज्य संत चरण, माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय विभाग संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, इतना बड़ा कार्यक्रम परिश्रम पूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं ने यहां पर संपन्न किया है। इतने परिश्रम पूर्वक इतना भव्य दृश्य यहां पर उपस्थित किया गया। आए हुए हमारे स्वयंसेवक बंधुओं में 40% लोग संघ में नए हैं, लेकिन इतनी थोड़ी अवधि में भी नियम अनुशासन व्यवस्था के साँचे में ढालकर उनको भी यहां पर उपस्थित करते हुए एक बहुत अच्छा शारीरिक प्रदर्शन भी आपके सामने किया गया। 2 दिन से अपने शहर के वृत्तपत्रों में और माध्यमों में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हो ही रही है। संघ में किए हुए काम की स्तुति कोई करता नहीं, कोई धन्यवाद देता नहीं, परंतु उस प्रथा को थोड़ा सा मोड़कर सब परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता और उनके परिश्रम से जो अपेक्षाएं उत्पन्न हो गई, उन अपेक्षा अनुरूप अपना काम करने वाले हमारे सामने बैठे हुए सब स्वयंसेवक बंधु, इनका मैं अभिनंदन तो नहीं करूंगा क्योंकि ये मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन उनका उत्साह बढ़े इसलिए आपके सामने उनको मैं शाबाश कहता हूं। संकल्प और अपनी शक्ति का विश्वास, इन दोनों का स्फुरण उसके हृदय में होता है। जो अपने आप को देखता नहीं, पहचानता नहीं, वो दुनिया में परिवर्तन क्या लाएगा। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू हमारी राष्ट्रीयता है, हिंदू हम सब लोगों की पहचान है। जो अपने आप को भारत माता का पुत्र मानकर अखंड भारत भूमि की अव्यभिचारी भक्ति अपने मन में रखता है, उसकी पूजा कोई हो या ना हो, वो हिंदू है। इस अखंड भारत माता ने जो हमको समृद्धि दी है प्राकृतिक संसाधनों की, उसके आधार पर जीवन जीते समय यहां जिस संस्कृति का विकास हुआ, जो संस्कृति विश्व की उदारतम संस्कृति है, जो किसी से बैर नहीं करती, वसुधैव कुटुंबकम मानती है, हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर अपना जीवन चलाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन है। उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो, जाति पंथ संप्रदाय कोई भी हो, खान पान रीति रिवाज भाषा प्रांत कोई भी हो, उसको दुनिया जानती है कि ये हिंदू है। और ऐसी पवित्र संस्कृति को हजारों वर्षों से इस देश में प्रचलित संवर्धित रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए जिन पूर्वजों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, अपने परिश्रम से पसीना बहाया, उन पूर्वजों का गौरव जिनके मन में है, उन पूर्वजों के जो वंशज है वो हिंदू है। इसका प्रारंभ होता है आत्मदर्शन से। घर के बाहर और देखो, हम इन्हीं गिने 2-4 नहीं है, हम इतने सारे लोग हैं और हम क्या नहीं कर सकते। 3 दिन का एक कार्यक्रम हमने सकुशल संपन्न किया है। इतने सारे लोगों ने मिलकर समवेत स्वर में एक गीत गाया है। इतने सारे लोगों ने मिलकर कुछ हाथ पैर हिलाए हैं, व्यायाम योग किए हैं। मिलकर हम सब कर सकते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम इतने सारे लोग हैं।
हम अपने देश को परम वैभव संपन्न बना के रहेंगे, ये हम कर सकते हैं, ये हमारी क्षमता है। मिलजुल कर चलने की, कदम से कदम मिलाकर चलने की, मन से मन मिलाकर सोचने की और वाणी से वाणी मिलाकर बोलने की हमारी क्षमता है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम्वो मनावसी जानताम, ये हमारे पूर्वजों ने हमको दिया हुआ अमर मंत्र है। धर्म की आवश्यकता चिरंतन है, इसलिए अपना हिंदू राष्ट्र अमर राष्ट्र है। अपने देश के भाग्य को बदलने का यह महाअभियान है। संपूर्ण विश्व की आवश्यकता है, भारत जगे तब विश्व जगेगा। नियति राह देख रही है केवल समाज के प्रयासों की। समाज में उस प्रयास का वातावरण जगाने का ये जो महाअभियान चल रहा है, उस महाअभियान के सहयोगी कार्यकर्ता हम बनेंगे तो अपने जीते जी इसी देह में, इन्हीं आंखों से अपनी इस भारत माता को विश्व गुरु पद के सिंहासन पर आरूढ़ होकर संपूर्ण विश्व को अपने दोनों करों से अभय और शांति प्रदान करते हुए हम देख सकेंगे। ये स्वामी विवेकानंद का ही हमारे लिए आशीर्वचन है। हम उनके उपदेशों को याद करें और कृति में संलग्न हो जाए, इतना एक आवाहन केवल आज इस भव्य अवसर पर आपके सामने रखता हुआ मैं मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। गज प्रणाम। 1